का वाकया एक बादशाह, एक दरवेश और एक नहायत खूबसूरत हसीन मूर्ति का है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाले दरवेश का और बादशाह का, जिन्होंने अल्लाह ताला की मदद से एक खूबसूरत मूर्ति से निकाह कर लिया। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वाकये को पूरा देखें, आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि यमन में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था, बल्कि इसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से बादशाह का एक नेक दरवेश बहुत गहरा दोस्त था। वो नेक दरवेश हमेशा बादशाह के साथ रहता था, यानी जब बादशाह को ज़रूरत पेश आती, वो दरवेश बादशाह की मदद के लिए खिदमत में पहुंच जाता था। बादशाह के अंदर यूं तो बेशुमार खूबियाँ थी, लेकिन एक बुरी आदत भी थी कि वो जब भी किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता कि मैं इसे अपने महल में ले आऊं और इसे निकाह ना करूं, बल्कि बगैर निकाह के ही इसे अपनी बीवी बनाकर इसके साथ रातें गुजारूं। दरवेश ने बहुत बार बादशाह से कहा कि हजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो इसे बाकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जिनाह करना बहुत बुरी बात है। आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नजर रखते हैं, ये बहुत बुरी बात है। बादशाह इसकी हर बात मानता था, लेकिन ये बात नहीं मानता था, बल्कि अक्सर डांट देता और कहता कि देखो, मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। ये बात सुनकर वो चुप हो जाता और वो दिल में कहता, बादशाह को समझाना बेकार है। लेकिन इस दरवेश ने बादशाह का साथ नहीं छोड़ा था, वो इसलिए कि कभी ना कभी बादशाह मेरे साथ रहते हुए इस गुनाह को भी छोड़ देता। एक दिन का जिक्र है कि बहुत तेज तूफानी बारिश हुई तो फकीर की झोंपड़ी हवा में उड़ गई। दरवेश की बीवी ने कहा, आपको हमारी जरूरत नहीं है, कभी अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लिया करो। बादशाह को तो आपकी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बादशाह के पास जाने की बजाय अब झोंपड़ी सही करो। अगर बादशाह आपका इतना ही अच्छा दोस्त है, वो फिर आपको घर क्यों नहीं देता? बीवी की बात इस दरवेश के दिल पर लगी, इसको बहुत बुरा लगा। इसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं इससे कुछ लेना नहीं चाहता। बीवी को इसने समझाने की कोशिश की, लेकिन कासिदों ने बीवी की बात सुन ली थी। कासिदों में से एक कासिद ने बादशाह को ये सारी बात बता दी कि दरवेश की बीवी आपके बारे में ये कह रही थी कि आप इसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक आपने इसे एक घर भी नहीं दिया। जब दरवेश महल पहुंचा तो बादशाह ने इसे कहा, मेरे दोस्त मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे महल में जितनी कनेजें और गुलाम हैं, इतनी ही तुम्हारी खिदमत में भी मामूर करवाना चाहता हूँ। तुम मुझे इजाजत दो। दरवेश ने कहा, हरगिज नहीं। आपसे मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की कि मैं आपसे महल ले लूं या आपकी दोस्ती का फायदा उठाऊं। मेरी बीवी ने ऐसे ही जज्बात में आकर ये बातें कह दी, लेकिन अब वो मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोंपड़ी की, तो मैंने एक और झोंपड़ी तैयार कर ली है। अगले दिन बादशाह और फकीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फकीर ने घोड़े पर सवार होने की बजाय हस्बे मामूल पैदल चलने पर इसरार किया। जंगल में पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई तो फकीर ने बादशाह को रोककर एक जगह इंतजार करने को कहा और खुद पानी की तलाश में निकल गया। काफी देर बाद इसे एक तालाब नजर आया। चूंकि दरवेश को भी पानी की तलाश थी और प्यास भी लग रही थी, तो इसने सोचा क्यों ना पहले पानी पी लूं, फिर बादशाह को भी मैं यहाँ बुला लूंगा। लेकिन दोस्ती का तकाजा ये है कि वफादारी जरूरी थी। पहले बादशाह को प्यास लगी थी, इसलिए पानी पीते पीते फकीर एकदम से रुक गया। अभी वो सोच ही रहा था कि पहले मैं पी लूं तो फिर मैं बादशाह को यहाँ बुला लेता हूँ। अचानक इसकी नजर तालाब के करीब पत्थर के एक बुत पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो वो एक निहायत ही खूबसूरत हसीन औरत का बुत था। ऐसा लग रहा था कि बस इसके अंदर जान आ जाए और ये चलना शुरू कर दे। इसे मालूम होता था कि बादशाह चाहे अल्लाह वालों को पसंद करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन हसीन औरतों को बेहद पसंद करता है। और अगर इसने ये पत्थर की मूर्ति देख ली तो जरूर इसरार करेगा कि इसे हमारे महल में ले चलो। फकीर ने करीब ही झाड़ियों को उठाया और इस पत्थर की मूर्ति को इन झाड़ियों में छुपा दिया। अब वो बादशाह के पास गया और इसे तालाब के बारे में बताया। फिर दोनों तालाब पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने लगे। बादशाह ने फकीर से कहा, लकड़ियां लेकर आओ ताकि इन पर गोश्त पकाकर खाएं, और खुद वहीं आराम करने बैठ गया। दरवेश जंगल में लकड़ी लेने चला गया। बादशाह वहां का नजारा कर रहा था। अचानक इसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। इसे लगा झाड़ियों के दरमियान कोई मौजूद है। ये समझकर बादशाह ने तलवार निकाली और झाड़ियों के करीब गया तो पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति झाड़ियों के अंदर इसे साफ नजर आई। इसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि इतनी हसीन खूबसूरत औरत जो इसने आज तक नहीं देखी थी, लेकिन बस वो बेजान थी, हिल
हिल नहीं सकती थी। इस मूर्ति पर इसका दिल आ गया था, क्योंकि बादशाह तो पहले ही औरतों का शौकीन था। दरवेश जब लकड़ियां लेकर वापस लौटा तो बादशाह ने इसे कहा, है दोस्त, इसे भी अपने साथ ले चलो। दरवेश ने कहा, बादशाह सलामत, ये मूर्ति यहाँ से हिल भी नहीं सकती और मुझे लगता है किसी खास अकीदतमंद ने इसे यहाँ रखा है, यानी किसी तांत्रिक ने, या हो सकता है इनकी मूर्ति हो, देवी हो जिसकी वो पूजा करते हो। अगर आप इसे यहाँ से लेकर चले जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई परेशानी लाहक हो जाए। बादशाह का तो इस मूर्ति पर दिल आ चुका था, इसलिए इस दरवेश की बात नागवार गुजरी। इसने कहा, तुम होते कौन हो मुझे इस बात की इत्तला देने वाले कि मैं इस मूर्ति को यहाँ से उठाऊं या ना उठाऊं? मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। अब चाहे ये मूर्ति किसी यहूदी की हो क्यों ना हो, मुझे ये पसंद आ चुकी है और मैं इसे अपने महल में जरूर लेकर जाऊंगा। दरवेश ने बहुत समझाया कि बादशाह सलामत, आप जिद ना करें, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। सब आपकी इज्जत करते हैं, आपने कभी भी किसी गरीब के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन आज इस औरत की मूर्ति की वजह से, जो कि बिल्कुल बेजान है, आप मेरी दोस्ती पर शक कर रहे हैं। पहले इन दोनों दोस्तों के बीच अल्लाह था और मोहब्बत थी, लेकिन अब एक औरत की मोहब्बत आ चुकी थी और एक औरत की मूर्ति आ चुकी थी। इस औरत की वजह से दो दोस्तों के बीच दरार पड़ गई। दरवेश तो अल्लाह वाला ही था, लेकिन बादशाह इस औरत की वजह से अपनी दोस्ती को कुर्बान कर रहा था। बादशाह ने कहा, आज से मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बादशाह ने अपने अल्लाह वाले दोस्त दरवेश का दिल तोड़ दिया और कहा, यहाँ से चलते बनो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने आज मेरे साथ बहुत बुरा किया है। दरवेश ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इस मूर्ति को हाथ लगाया तो मुझे लगता है आप पर कोई ना कोई आफत आ सकती है। आपको नहीं पता, आने वाली आफत को मैं महसूस कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक हर मुसीबत को दूर करने वाला है। अल्लाह से दुआ करें कि वो इसको दूर कर दे। अगर आप इस मुसीबत पे फंस गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आपका इस मुसीबत से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बादशाह ने देखा कि एक फकीर फटे पुराने कपड़ों में, जिसका हाल बहुत बुरा है, बादशाह के बराबर में खड़ा होकर कह रहा है कि बादशाह सलामत, अब तो मेरी बात को समझ जाएं। लेकिन बादशाह को और भी गुस्सा आ गया। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इधर आओ सिपाही। दौड़ते हुए आए। फिर बादशाह ने कहा कि इस शख्स को उठाकर यहाँ से दूर फेंक दो। सिपाहियों ने दरवेश को पकड़कर दूर जंगल में फेंक दिया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये मूर्ति जो यहाँ पड़ी है, इसको जमीन से उठाओ और महल में ले चलो। हमें ये बहुत पसंद आ गई है। इतनी हसीन खूबसूरत औरत बादशाह ने आज तक नहीं देखी थी। सिपाही तो बादशाह के हुक्म के ताबे थे। इन्होंने इस मूर्ति को जैसे ही उखाड़ना चाहा, हर तरफ लर्जा तारी हो गया, जैसे जलजला आ रहा था। जमीन जैसे चल रही थी। अजाब आ चुका था और वो सब जमीन में आ चुके थे और वो सब जमीन में घुटनों तक धंस गए थे, लेकिन वो मरे नहीं थे। बादशाह चिल्ला उठा, चारों तरफ पागलों की तरह देख रहा था। अजीब मंजर था, धुआं ही धुआं था। अचानक इसके सामने हैबतनाक शक्ल का आदमी आ गया। बादशाह ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं एक जादूगर हूँ, मेरा नाम सामरी जादूगर है। तुमने मूर्ति को हाथ लगाकर अच्छा नहीं किया। अब जो हम तुम्हारे साथ करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हारी बलि इस मूर्ति पर चढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा, है जादूगर के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर हूँ। इस जादूगर ने कहा, अगर तुम ताकतवर होते तो जमीन के अंदर नहीं होते। तुमने हमारे खुदा को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया है। ये पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपने नापाक हाथ लगाए हैं, इसे तुम अपने महल ले जाकर हमारी इस मूर्त के साथ आखिर करना क्या चाहते थे? तुम बादशाह लोग कुछ भी कर सकते हो। बादशाह ने कहा कि मुझे ये पसंद आ गई थी और मैं चाहता था कि ये मेरे साथ में ही रहे। वो जादूगर बोला कि ये हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम इसकी बलि इसके सामने तुम्हारी चढ़ाई जाएगी। बादशाह बहुत परेशान था और सोच रहा था कि सही कहा था मेरे दोस्त ने, क्या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं आप लोगों को एक औरत के फितने में आकर अपने दरवेश दोस्त की नजरों से गिर गया हूँ। अब वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। फिर बादशाह दुआ करने लगा कि या अल्लाह तू ही मददगार है, मैं भटक गया था, मैं बहक गया था। अब तो ये जादूगर हम सब के सरों को काट देगा, इस देवी के आगे हमारी बलि चढ़ा देगा। या अल्लाह हमें इस तरह बुरी मौत से बचा ले। या अल्लाह हमें माफ कर दे। अब मैं किसी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा दोस्त मुझे समझाता था कि किसी गैर औरत की तरफ ना देखो। मैंने इसकी बात नहीं मानी और आज भी वो मुझे समझा रहा था कि इस पत्थर की मूर्त को हाथ ना लगाओ। या अल्लाह एक बार मौका दे दो। जब वो ये दुआ कर रहा था तो इसे ऐसा लगा कि इसे आवाज आई है। पलट के देखा तो वो दरवेश वहां खड़ा था। बादशाह ने खुश होकर कहा, मेरे दोस्त तुम यहाँ? हाँ बादशाह सलामत, मैं आपको छोड़ कैसे सकता था? मुझे पता था कि आप अपनी मनमानी करेंगे, फिर जरूर इसके बाद कोई आफत आएगी।
मैं आपके पास इसीलिए आ गया था। मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप नहीं माने और अल्लाह की मदद के लिए मैं आपके पास पहुंच गया और इसीलिए मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। वह बादशाह को दिलासे दे ही रहा था, तभी सामने जादूगर इसके पास आ गया और कहा कि तुम क्या समझ रहे हो, तुम हमसे बड़े हो। दरवेश ने कहा, मैं जिसे मानता हूँ वो सबसे बड़ा है, वो हम सबका मददगार और हामी और नासिर है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है। और तुम जिसकी इबादत कर रहे हो ये तुम्हारे हाथ की बनाई हुई एक औरत है जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है और इसकी तुम पूजा कर रहे हो। तुम इसके सामने सजदा करते हो, ये तो खुद बेजान है, ये चल भी नहीं सकती। लेकिन हमारा रब जिंदा है, कायम है, वो हय्युल कय्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। इस दरवेश की ये बातें सुनकर जादूगर को गुस्सा आने लगा। इसने कहा, अब मैं तुझ पर वो मंत्र पढ़कर फूंकूंगा कि तू जलकर राख हो जाएगा, फिर इसके बाद तेरे बादशाह दोस्त को भी जलाकर मार दूंगा। जैसे ही जादूगर ने मुंह में पढ़ना शुरू किया, दरवेश ने अल्लाह के सामने दुआ किया, अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं, ये जो आज तुझे झुटला रहा है और तेरा मुनकिर है, या अल्लाह तुझे छोड़कर ये किसी और की इबादत कर रहा है और इसके आगे इंसानों को काट कर डालता है। या अल्लाह इस आदमी को दिखा दे कि हम जिसकी इबादत करते हैं इससे बड़ा और कोई नहीं है, बेशक तू बड़ी कुदरत वाला है। दरवेश ने दुआ की तो इसी वक्त इस मूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जान डाल दी। वो मूरत जो पत्थर की थी वो हिल नहीं सकती थी। अल्लाह के हुक्म से दरवेश की दुआ से वो जिंदा हो गई और चलती हुई अपने अकीदतमंद इस जादूगर के पास आई और इसे कहा, तुम मेरी इबादत करते हो जबकि मैं तो हिल भी नहीं सकती। बताओ मैंने तुम्हें आज तक क्या दिया है? तुम मेरे आगे कितने इंसानों को बेगुनाहों को मारते रहे हो। अब वो जादूगर हैरानी से इस पत्थर की मूरत को देख रहा था। ये जिंदा कैसे हो सकती है, ये कैसे बोल सकती है? इसने दरवेश को पलट कर देखा और कहा कि तुम मुझसे भी बड़ा जादूगर है, जरूर तुमने मंत्र पढ़कर फूंका है। दरवेश ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे रब का कमाल है, जो जिंदा करता है और फिर मार देता है और फिर क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। इसी अल्लाह ने इस पत्थर के अंदर जान डाली है। अब तो तुम मान जाए खुदा के मुनकिर, अब तो मान जा। इस जादूगर ने कहा, हाँ मैं कलमा पढ़ता हूँ। इसके बाद इस अल्लाह के नेक बंदे ने इस जादूगर को कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। वो पत्थर की मूरत जिस पर बादशाह आशिक हुआ था, वो बादशाह के पास आई और कहा, तुमने हमेशा गैर मुहर्रम औरतों का फायदा उठाया है, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर तुम अल्लाह के मानने वाले मुसलमान हो तो गुनाहों से तौबा करो। अगर तुम सच में मुझे अपना बनाना चाहते हो तो तुम मुझसे निकाह करो, अगर तुम निकाह करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बादशाह ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे निकाह करूंगा। वो जिंदा औरत इस बादशाह के साथ इसके महल में चली गई। बादशाह ने इसे निकाह कर लिया और इसे अपनी बीवी बना लिया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा। शुक्रिया।